Guys, I finally got my first PR from Mars Cosmetics, and honestly speaking, when I started making my content, I really had no idea how do these creators get PRs and collaborations and Bata collaborations and everything. So in today's video, I'm going to tell you everything what all you guys need to know about collaboration, about PR, about Bata collaboration, and everything in detail. And also, we're gonna answer the most important question which everyone has in their mind, and that is how we can get our first PR, and also what are the minimum number of followers that we require to get our first PR. So before we get into the video, let me tell you my first experience of getting a PR. I recently got my PR from Mars Cosmetics, and for me, honestly, it was a great milestone. And it motivated me so much that I felt honestly that brands are not just looking after your followers, your counts, and your views. They're actually looking forward to your content quality and what you are putting to the internet, to the people, whether it is reliable, whether your audience is connecting with you, and several other things. Okay, so now you must be having a question in your mind that what is PR? So PR means public relations. So actually, brand gives you products, and in return of those products, they are not asking you anything most of the times. मतलब कि PR में क्या होता है ना कि ब्रांड आपको एक प्रोडक्ट देती है और ब्रांड आपसे ऑनेस्ट रिव्यू एक्सपेक्ट करती है। ब्रांड चाहती है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में अपनी ऑडियंस को ऑनेस्ट रिव्यूज दें। और बेसिकली जो पीआर है ना, ये एक ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट मेथड नहीं है। ये वो मेथड है जहां पर ब्रांड्स चाहती है कि आप उनके प्रोडक्ट्स को जेन्युइनली टेस्ट करें और उनके जेन्युइन रिव्यूज दें। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू डू द ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि आप उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलें, और वो आपसे कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। आपके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। सो पीआर इज काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे ब्रांड आपके फॉलोअर्स देख के, आपके कंटेंट क्वालिटी देख के, एंड आपके ऑडियंस का आपके साथ एक कनेक्शन देख करके, आपका एंगेजमेंट देख करके आपको एक प्रोडक्ट भेजती है। इस प्रोडक्ट को आप यूज करते हो, इसके रिव्यूज आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हो, कभी कभार पोस्ट में या फिर रील्स में या फिर स्टोरीज में, या जैसे भी आपको अच्छा लगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपके ना फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो काफी बार ब्रांड्स आपसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है कि आप इसके ऊपर कुछ बोलो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जस्ट अ जेस्चर ऑफ लव फ्रॉम ब्रांड्स टू यू एंड नॉट अ कमर्शियल डील और समथिंग। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, व्हाट इज कोलैबोरेशन। एंड अब मुझे कोलैबोरेशन के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आई नो जो भी लोग इस वीडियो पर आए हैं एंड दे हैव सीन माय थंबनेल एंड दे नो, दे आर एक्चुअली नोइंग ऑलरेडी व्हाट डज कोलैबोरेशन मीन्स। सो जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो कोलैबोरेशन कोई नीश स्पेसिफिक नहीं है। चाहे आप एक मेकअप कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे आप स्किन केयर डालते हैं, चाहे आप फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, चाहे आप लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, चाहे आप एक फूड ब्लॉगर हैं या एक जिम फ्रीक पर्सन है, मतलब कि आपकी नीश कुछ भी हो, कोलैबोरेशन हर नीश में होता है। और कोलैबोरेशन का मतलब होता है जब ब्रांड आपको कोई प्रोडक्ट देती है और उसके रिटर्न में आप ब्रांड को कुछ देते हो। अब इस कुछ से मतलब है कुछ अच्छे पोस्ट, कुछ अच्छी वीडियोस, रील्स, सिनेमैटिक फोटोग्राफ्स, या जो भी ब्रांड आपसे डिमांड करती है। कोलैबोरेशंस पहले सिर्फ दो ही टाइप्स के होते थे, जैसे कि बार्टर और पेड। अब पीआर भी आ चुका है, बट पीआर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बार्टर कोलैबोरेशन एंड फ्रॉम पेड कोलैबोरेशन। पेड कोलैबोरेशन में ब्रांड आपको कुछ पेमेंट देती है और उसके रिटर्न में आप उनको कोई रील, कोई पोस्ट, कोई स्टोरीज या कुछ भी देते हो। एंड ट्रस्ट मी, क्रिएटर्स बहुत ज्यादा अच्छा कमाते हैं इन पेड कोलैबोरेशन से। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो इतना कमाते हैं एक स्टोरी से, एक रील से, या फिर एक पोस्ट से। जबकि बार्टर कोलैबोरेशन वो कोलैबोरेशन होता है जहां पर ब्रांड आपको पैसा नहीं देती है, ब्रांड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट्स देती है, और उन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट्स के रिटर्न में आप ब्रांड को एक कंटेंट देते हो, एक एंगेजिंग कंटेंट देते हो विद गुड quality. Now, people are so much curious to get paid collaborations, but honestly speaking, if you are a new content creator, if you are a beginner, you should first focus on getting PRs, getting barter collaborations, and then you can move forward for getting a paid collaboration. Now, let's talk about the biggest myth of getting a PR. So, people think for getting a PR, you need 10,000 followers, you need 50,000 followers, you need 1 lakh followers. But honestly speaking, you can get a PR only and only if you are even having 500 followers.
I mean, yes, they are more than sufficient for a brand to give you a PR. So just don't stay back. आप वीडियोस बनाते रहिए, consistently post करते रहिए, and definitely you can get PRs from brands even if you have less followers. Now the next question is how to get your first PR. So the most important thing is choose a niche, and this is very important thing. अगर आप हर एक random चीज के बारे में वीडियो बना देते हो तो it will be very difficult for a brand to come to you and to give you products. I mean, आप एक niche choose कर लें जो कि ब्रांड्स के लिए बहुत इजी बना देता है आपके लिए रीच आउट करना. Second is focus on the clarity of your video, what kind of a video you are posting. Thirdly, be consistent. Post daily contents, post daily stories, post daily videos, and whatever you can do, just try to be consistent. Even if you are not posting daily, try to post at least twice or thrice a week. The next tip I want to give you is create brand friendly content. I mean, yes, अगर अभी तक आपको किसी ब्रांड ने पेमेंट नहीं दिया है बट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप सच में पसंद करते हैं, जिसको आप सच में रिकमेंड करना चाहते हैं लोगों को, सो देन जस्ट डोंट बी ग्रीडी. ओके, आप उसके बारे में ऐसे भी बोल सकते हैं एंड ब्रांड्स विल लव टू हियर दैट फ्रॉम यू, एंड हो सकता है उन वीडियोस की हेल्प से आप ब्रांड की नजरों में आ जाएं. सो इस वाली चीज को ना बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना. आप ब्रांड्स के लिए ब्रांड फ्रेंडली कंटेंट बनाना स्टार्ट करें. जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाएं, और जो भी आपके पास उनके लिए ऑनेस्ट रिव्यूज हैं उनको प्लीज प्लीज बोलें. द नेक्स्ट स्टेप इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जिसको लोग भूल जाते हैं, ये इग्नोर कर देते हैं, दैट इज टैग ब्रांड्स. आई मीन, इतने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं एवरी डे, लैक्स एंड लैक्स ऑफ रील्स इन अ पर्टिकुलर नीश आर गेटिंग पोस्टेड. सो आप अगर बस ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि इतने सारी भीड़ में भी ब्रांड आपके पास खुद से आ जाएगी, आई मीन दैट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल. सो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि जो भी आप प्रोडक्ट्स डालते हैं, जो भी आप चीजें लोगों को शो करते हैं, आप उनकी ब्रांड्स को प्लीज प्लीज टैग करें. फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने ये जो मेकअप वीडियो बनाई है और मैंने सारा जो भी है ट्यूटोरियल शूट किया है, आपको मेरी शॉर्ट्स में दिख जाएगा. तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाएंगे और वहां पर जाकर के आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि हमारे पास YouTube का तो कैप्शन इतना बड़ा नहीं होता कि हम सारे प्रोडक्ट्स को टैग कर पाए. YouTube के भी डिस्क्रिप्शन में आई टैग, बट इन नॉर्मल इंस्टाग्राम वीडियोस आपको कैप्शन की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी वर्ड्स लिख सकते हैं. तो आप मेक श्योर करें कि वहां पर आप जो जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन ब्रांड्स को टैग करें, तो वो ब्रांड्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है आपके उस कंटेंट पे आना. एंड ट्रस्ट मी, अब तो मुझे इतना ईजियर लगने लगा है ना ये चीज, कि मैं देखती हूँ जो लोग जिस ब्रांड को टैग करके वीडियो डालते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपकी वीडियोस पे अच्छी एंगेजमेंट है, इवन अच्छी एंगेजमेंट नहीं भी, अगर आपका कंटेंट बहुत एक क्वालिटी कंटेंट है, तो वो ब्रांड्स जेन्युइनली आपको उस पर रिस्पॉन्ड करती हैं, कमेंट करती हैं. आई मीन, यू वोंट बिलीव, मेरे पास 15 फॉलोअर्स थे, ओनली 15 फॉलोअर्स, और मैंने एक क्लिप कॉम्बो डाला था अपने इंस्टाग्राम आईडी पे और मैंने उस पर एल्फ को टैग किया था. एंड यू वोंट बिलीव, इवन आई वॉज सो शॉक्ड, और मैं इतनी खुश थी कि एल्फ ने ना मेरे उस क्लिप कॉम्बो पर एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया था. मैं यहाँ पे कहीं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी. सो दिस इज अ वेरी वेरी इजियर स्टेप जो आप यूज कर सकते हैं टू गेट engagement from brand. The next thing is create a professional profile. Mention all the important things in bio. आप mention करें आप कौन से क्रिएटर हैं, आप mention करें अपनी मेल आईडी ताकि ब्रांड्स आप तक कांटेक्ट कर सकें. प्लीज ये ना सोच के चलें कि अभी तो मेरे फॉलोअर्स इतने कम हैं, मुझे ईमेल डालने की क्या जरूरत है, अभी मेरे पास कौन ही आएगा. क्या पता कोई ब्रांड आपके साथ सच में काम करना चाहता हो, बट उनके पास आपसे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाने के लिए कोई मीडियम ही ना हो, क्योंकि आपने ऐसा कुछ डाल ही नहीं रखा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो फॉर योर सेल्फ. इवन अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, नो मैटर, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, just create a professional portfolio for yourself. The next step is reach out to brands, and I mean, just don't wait for brands to come to you. You can reach out to brands. आपको हर ब्रांड की मेल आईडी मिल जाएगी इंटरनेट पे. आप उनके पास जाएं, एक प्रोफेशनल सा मेल ड्राफ्ट करें. अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो चैट जीपीटी से काम करा लें, और उस मेल में अच्छे से अपने बारे में मेंशन करें कि दिस इज माय प्रोफाइल, दिस इज माय वर्क, दीज आर माय फॉलोअर्स, दिस इज माय प्रोफाइल यूआरएल, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड to do a collaboration with your brand, even if it is paid or it is barter or whatever it is. और अगर ब्रांड को आपका कंटेंट सच में अच्छा लगेगा और आपकी प्रोफाइल उनको सच में बेनिफिशियल लगेगी, so you never know, you can get so many collaborations and PRs from that particular brand. Now let's talk about mistakes. वो गलतियां जो हर कंटेंट क्रिएटर कर देता है जैसे ही वो सोशल मीडिया पर आता है. पहला, बाइंग फेक फॉलोअर्स. आई मीन, ट्रस्ट मी गाइज,
नकली फॉलोअर्स खरीद करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने ऑनेस्ट 20 ही फॉलोअर्स रखें, ब्रांड आपके साथ उसमें भी काम कर लेगी। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने देखे हैं ऐसी प्रोफाइल्स जिनके अगर किसी वीडियो पर एंगेजमेंट बहुत अच्छी गई है ना, तो ब्रांड्स ने उनके फॉलोअर्स देखे ही नहीं है। सो डोंट बाय फेक फॉलोअर्स, वो आपको लॉन्ग टर्म में कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे। इनफैक्ट आगे जा करके ना आपकी वीडियो, आपका कंटेंट, आपकी प्रोफाइल सब खराब हो जानी है। सेकेंडली, ब्रांड आपकी इंगेजमेंट देखती है, ना कि आपके फॉलोअर्स। तो फेक फॉलोअर्स खरीद करके कुछ नहीं होने वाला है। आपके फॉलोअर्स भले ही कम है, लेकिन अगर आपके व्यूज अच्छे आते हैं तो ब्रांड्स आपके साथ जरूर काम करेंगे। सेकेंड इज डिमांडिंग पीआर इमीडिएटली। मतलब कुछ लोगों को ना कंटेंट बाद में बनाएंगे, 5 वीडियो बाद में पोस्ट करेंगे, पहले ना उनको जाकर के कोलैबोरेशन एंड पीआर चाहिए। सो ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ट्राई टू बिल्ड योर प्रोफाइल, ट्राई टू बिल्ड योर face image, and try to focus on your content, on the clarity of the content and on the niche in which you are working. ये सब बाद में खुद हो जाएगा। पहले अगर आपने इसको अपना करियर चुना है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि आप अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना स्टार्ट करें, आप अपने कंटेंट पे काम करें, रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन गेटिंग अ पीआर। थर्ड इज डोंट रिजेक्ट ब्रांड्स। आई मीन अगर आप एक बिगनर है ना, तो ब्रांड्स को रिजेक्ट मत करिए। जो भी कोलैबोरेशन आपके पास आता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, बिगनिंग में ना ऐसे भी कोलैबोरेशन आते हैं। जैसे रिसेंटली मेरे साथ एक कोलैबोरेशन आया, जिसमें एक इंस्टाग्राम पेज ने मुझसे बोला कि हम आपको कुछ प्रोडक्ट सेंड करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट्स हमारी तरफ से फ्री हैं, बट आपको एक शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, विच विल बी समवेयर 150 to 200 रुपीज। तो अब आप ये मत सोचे कि मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं क्यों 50-100 रुपए भी खर्च करूं। आपको बिगनिंग में खर्च करने पड़ेंगे इफ यू एक्चुअली वांटेड टू ग्रो एंड इफ यू एक्चुअली वांटेड टू पोस्ट some collaborated content on your profile. So the advice is that don't reject to any collaboration, चाहे वो छोटी ब्रांड का हो चाहे वो बड़ी ब्रांड का हो। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर उनके पास कोई एक नॉर्मल सी ब्रांड का कोलैबोरेशन आ जाता है तो दे आर लाइक व्हाई शुड आई कोलैबोरेट, आई विल कोलैबोरेट विद अ बिगर ब्रांड। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास कोलैबोरेशन आते हैं, चाहे वो छोटी ब्रांड है बड़ी ब्रांड है, प्लीज कोलैबोरेट। नाउ अगर मैंने आपसे बोला है कि कोलैबोरेट में सबको एक्सेप्ट करना है, तो उसमें आप एक बड़ी गलती ये करते हो कि सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हो। वो नहीं करना है। आपको कोलैबोरेशंस आपकी नीश से रिलेटेड एक्सेप्ट करने हैं, दूसरी नीश के नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मेकअप कंटेंट क्रिएटर हो और आपके पास रैंडमली कोई नूडल या कोई अचार का पैकेट चल के आ जाता है एंड आप बोलेंगे कि या आई विल डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। मतलब आप अपनी नीश को लेकर के स्पेसिफिक रहें, बट ब्रांड्स के साथ आप काम कर सकते हैं हर तरीके के। और वो एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपकी एंगेजमेंट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजंस ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मिस्टेक जो सब क्रिएटर्स करते हैं, एंड सब नहीं कहूंगी बट मोस्टली क्रिएटर्स करते हैं इन बिगिनिंग में। वो ये कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं कोलैबोरेशन के, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के ही ब्रांड के साथ साइन अप करना है। आपको इस चीज में नहीं आना है कि कोलैबोरेशन आ गया और जल्दी से हाँ बोल देते हैं। नो, whenever a brand is coming to you, ask for their terms and conditions. उनसे पूछो कि कितने टाइम में उनको कंटेंट डिलीवरी चाहिए, उनसे पूछो कि इट्स अ पेड और इट इज अ बार्टर, उनसे पूछो कि उसको उस ब्रांड को कंटेंट चाहिए क्या। इधर दे आर वांटिंग रील्स और दे आर वांटिंग वीडियोस, और वीडियोस चाहिए तो कितनी चाहिए, स्टोरीज चाहिए तो कितनी चाहिए, पोस्ट चाहिए तो कितनी चाहिए, कंटेंट की क्वालिटी क्या चाहिए, कंटेंट आउटडोर चाहिए या इंडोर चाहिए, आप बाटा कोलैबोरेशन में इतना सारा कुछ अरेंज कर भी सकते हैं या नहीं। और अगर ब्रांड आपसे कुछ बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है, एक स्क्रिप्ट दे रही है, ये सब कुछ है, तो आप पेड के लिए भी चार्ज कर सकते हैं। सो देर आर टर्म्स एंड कंडीशंस विच यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट। नाउ हाउ टू टर्न अ पीआर इनटू अ कोलैबोरेशन। सो बेसिकली पीआर इज योर फर्स्ट स्टेप. When you start getting PR, when you start posting good quality content for those brands and for those PR products, it definitely get converted into collaborations after some time. So you just need to wait and things will fall in line. And also this video was all about collaborations, PRs and everything. But अगर आपको वो PRs और वो collaboration देखने हैं जो मुझे मिले हैं और जिस मार्ट्स के बारे में मैं बात कर रही थी, सो आई एम गोइंग टू पोस्ट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो या द लास्ट थिंग आई वांटेड टू से टू यू ऑल गाइज, कि अगर आप अभी एक बिगनर हैं और आप ये आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है, सो देन यू जस्ट डोंट
नीड टू गेट डीमोटिवेटेड, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इंगेजमेंट चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जब आप एक अच्छा कंटेंट बनाते हो, एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाते हो, एक यूजफुल कंटेंट बनाते हो, तो आपको फॉलोअर्स के पीछे भागने की नीड नहीं है। फॉलोअर्स आपके पास खुद आ जाएंगे, वीडियोस में एंगेजमेंट खुद बढ़ जाएगी। बस आप ट्राई करें कि आप अच्छी लाइटिंग्स में कंटेंट शूट करें, आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो यूजफुल हो, वो प्रोडक्टिव हो, एंड वट एवर यू आर पोस्टिंग ऑन द इंटरनेट इज अंडर द गाइडलाइंस एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर स्ट्राइक आ जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, जैसे कि शॉर्ट्स में अगर आप अपना ऑडियो डाल देते हैं यूट्यूब पे तो कॉपीराइट लग जाता है। सो ऐसी चीजों को अवॉइड करें। जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में घुसते हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है, एक न्यू इंस्टाग्रामर है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू once for the guidelines and everything, and uske according you work upon it, and trust me, you will definitely get good results. So yeah guys, this was all about the video, and I hope you guys like this video. I have tried to cover all your questions and the queries regarding PRs, collaborations, brand collaborations and everything. So yeah, this was all about today. Tada, bye bye.